चैप्टर 23। बिल लेमर को गार्डन में अकेला काम करता हुआ देखकर मैथ्यू सोचता है, लाइला लेवलिन, वो लड़की जो हर बार अपने अंकल की हेल्प करने गार्डन जरूर आती थी, वो पिछले 10 दिनों से गायब है। जिस रात लाइला अपना चश्मा लेने आई थी, उस रात के बाद से लाइला ने मैथ्यूस को अच्छे से इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मैथ्यूस आगे सोचता है, उस रात को लाइला जब मेरी बाहों में थी, तब बार बार मैं अपनी इसी फीलिंग के बारे में सोच रहा था, और फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया और लाइला को वहां से जाने दिया, क्योंकि उन एहसासों पर मेरा कंट्रोल था। मैंने उस रात उसे वहां से जाने दिया, लेकिन वो फिर भी मुझे इस तरह इग्नोर कर रही है। ठीक है फिर। मैथ्यूस रेडी हो जाता है। हेसन बोला, माय लॉर्ड, शिकार की सारी तैयारियां हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल के घर पर काइल बोला, क्या तुम कपड़े सुखा रही हो? मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू काइल, लाइला बोली। लाइला सोचती है, पिछले 10 दिनों से मैंने पूरी कोशिश की है कि मुझे ड्यूक के सामने ना आना पड़े, मुझे उनका चेहरा ना देखना पड़े। काइल कपड़े सुखाते हुए बोला, लाइला, तुम्हारा जो फेवरेट ट्री है, क्या तुम मेरे साथ वहां तक वॉक करने चलोगी? लाइला बोली, वॉक करने? नहीं काइल, फिर कभी चलेंगे, अभी मेरे पास घर के और भी बहुत सारे काम बचे हैं। लाइला ड्यूक से बचने के लिए नदी किनारे जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत काइल को मना कर दिया था। काइल चिंता करते हुए बोला, लाइला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम परेशान हो? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही घर पर नहीं रुक रही हो। मुझे लगता था कि चश्मा मिलने के बाद तुम और भी ज्यादा घूमना शुरू करोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल इसका उल्टा कर रही हो। कुछ हुआ है क्या? लाइला बोली, क्या मैं सच में परेशान लग रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है काइल। काइल ने फिर पूछा, अब जब तुम्हें तुम्हारा चश्मा मिल गया है तो तुमने उसे पहना क्यों नहीं है? लाइला बोली, मुझे डर है कहीं मैं उसे फिर से ना खो दूं, इसलिए मैं उसे तभी पहनती हूँ जब मैं पढ़ाई करती हूँ। रियली? काइल बोला। लाइला सोचती है, मैं तभी अंकल बिल के साथ गार्डन जाती हूँ जब वो वहाँ नहीं होते हैं, और जब भी ड्यूक वापस आते हैं तब मैं तुरंत गार्डन से भागकर वापस आ जाती हूँ। मैं उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहती हूँ। ड्यूक को इग्नोर करने के लिए, उनसे दूर जाने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, मैं वो सब करूंगी, जब तक गर्मियां खत्म नहीं हो जाती। तभी अचानक से बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है। काइल और लाइला दोनों का ही ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। ड्यूक अपने आदमियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल आ रहे थे। काइल एक्साइटेड होते हुए बोला, वाओ, ड्यूक कितने कूल लग रहे हैं ना, शायद वो शिकार करने जा रहे हैं। लाइला भी मैथ्यूस की तरफ देखने लगती है, और मैथ्यूस भी जाते हुए लाइला को घूर कर देखने लगता है। मैथ्यूस से नजर मिलते ही लाइला थोड़ा सा डर जाती है, और डर के मारे खुद को सूखती हुई चादर के पीछे छिपा लेती है। लाइला सोचती है, जब गर्मियां खत्म हो जाएंगी और पतझड़ शुरू हो जाएगा, तब ड्यूक लेडी क्लॉडेन से इंगेज्ड हो जाएंगे और फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए मुझे इस सीजन के खत्म होने तक का इंतजार करना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैथ्यूस फिर से एक नजर पीछे मुड़कर लाइला की तरफ देखता है, लेकिन लाइला चादर के पीछे छुपी हुई थी। काइल बोला, लाइला, क्या तुम बीमार हो? अच्छा, एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं। लाइला बोली, नहीं काइल, मैं ठीक हूँ, वैसे भी ये सब शाम तक खत्म हो जाएगा। काइल जानता था कि लाइला को जंगल से आती गन की आवाज पसंद नहीं थी, इसलिए उसने लाइला को अपने घर जाने के लिए बोला था। चलो अंदर चलते हैं अब, लाइला बोली। मैं उठा देता हूँ, तुम रहने दो, काइल कपड़ों से भरी बास्केट को उठाते हुए बोला। काइल ने एक बार फिर से पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ काइल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लाइला बोली। काइल के साथ जाते हुए लाइला सोचती है, जब ड्यूक यहाँ से चले जाएंगे, अर्विस के जंगलों में फिर से एक बार शांति हो जाएगी, और ये अजीब सा एहसास जो मैं उनकी वजह से महसूस कर रही हूँ, ये भी उनके साथ चला जाएगा। तभी जंगलों से गोलियां चलने की आवाज आना शुरू हो जाती है। गनशॉट की आवाज सुनकर लाइला आगे सोचती है, लगता है शाम को फिर से जंगल जाना पड़ेगा। आज फिर से बहुत सारी चिड़ियां अपनी जिंदगी खो देंगी, उन्हें दफनाने के लिए आज फिर से मुझे जंगल जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मैथ्यूस अपने सर्वेंट से बोला, मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगा, इसलिए तुम सभी मेहमानों को लेकर यहाँ से जाओ। यस माय लॉर्ड, सभी सर्वेंट्स बोले। शाम को सभी मेहमानों और सर्वेंट्स को भेजने के बाद मैथ्यूस अकेला ही शिकार करने के लिए निकल जाता है। सामने बैठी चिड़िया पर मैथ्यूस निशाना लगाता है। थोड़ी देर पहले जिस जंगल में मौत का तांडव चल रहा था, वो अचानक से काफी शांत हो गया था।
मैथ्यूस सोचता है, जिस चीज को हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, अगर हमारा निशाना उसी जगह जाकर लगता है तो इसका मजा ही कुछ और होता है। और आज भी शिकार करने में उतना ही मजा आया जितना हमेशा आता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। शायद इसीलिए क्योंकि मैं उस चिड़िया को नहीं पकड़ पा रहा हूँ जो जानबूझकर मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही है। आप सभी समझ गए होंगे कि मैथ्यूस किस चिड़िया की बात कर रहा है। और इस तरह मैथ्यूस एक के बाद एक कई चिड़ियों को मारता हुआ आगे बढ़ता जाता है। शाम होते ही लायला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है। जाते हुए लायला सोचती है, जिस तरह कदम कदम पर मरी हुई चिड़ियों की लाश मिल रही है, ये देखकर तो लगता है कि आज कुछ ज्यादा ही चिड़ियों का शिकार हुआ है। मुझे नफरत है उनसे। और इस तरह मैथ्यूस को कोसते हुए लायला चिड़ियों को दफनाना शुरू कर देती है। लायला आगे सोचती है, मुझे नफरत है उनकी इस आदत से। ऐसा नहीं था कि लायला को जानवरों को मारने से प्रॉब्लम थी। अगर उन्हें पेट भरने के लिए मारा जाए तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को इस तरह मारना लायला को पसंद नहीं था। फिर लायला माथे से अपना पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ जाती है। लायला को लगा ही था कि उसने सारी चिड़ियों को दफना दिया है, तभी थोड़ी दूर पर उसे एक और मरी हुई चिड़िया दिखती है। लायला हैरानी से सोचती है, अजीब बात है, मैं हर साल यहाँ चिड़ियों को दफनाने आती हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि मुझे ये पैटर्न देखने को मिला हो। कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं यहीं से वापस चली जाऊं? चिड़ियों को दफनाते हुए लायला कब जंगल के इतना अंदर आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सारी चिड़ियों की कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रास्ता बन रहा हो। लायला आगे सोचती है, बस ये आखिरी चिड़िया दफनाने के बाद मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। लायला जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। लाल रंग की उस शाम में सामने बैठे उस इंसान को देखकर लायला अपनी ही जगह शॉक में फ्रीज हो जाती है। मैथ्यूस टूटे हुए पेड़ की एक डाल पर आराम से बैठकर लायला का ही इंतजार कर रहा था। मैथ्यूस हंसते हुए बोला, रुक क्यों गई लायला लेवलिन? आगे बढ़ो, अपना काम खत्म करो। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।